नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो इस प्रकार से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ योटाबाइट। एक योटाबाइट किसके बराबर होता है? तो इसका जो आंसर था वो था 1024 ज़ेटाबाइट। पहले आपका केबी आता है, एमबी, जीबी, इसको तीन तीन के पेयर में आप याद कर सकते हैं, टेरापेटा, एक्सा, ज़ेटा, योटा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ज़ेटा आपका पहले आता है, योटा बाद में आता है। केबी कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। अगर आपने एमबी निकालना है तो 1024 और हमें पता है पहले क्या आता है, केबी, तो केबी साथ में लिख लीजिए। जीबी किसके बराबर है? 1024 और जीबी से पहले क्या आता है? एमबी आता है, तो एमबी साथ में लिख दीजिए। इसी प्रकार से अगर आपने निकालना है योटाबाइट, तो योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 और इससे पहले कौन सी यूनिट आती है हमारे पास? ज़ेटाबाइट। इस प्रकार से इसको किया जाता है। आज का क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय। विंडो का सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया? आईबीएम ने, एप्पल कॉरपोरेशन ने, विप्रो ने, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लगाएं। दोस्तों, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, यानी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में है नहीं माइक्रोसॉफ्ट तो आप आईबीएम लगाएंगे। आईबीएम इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया? आईबीएम के लिए बनाया। कब बनाया? 1985 में। और कौन था ये ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपके पास ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट नहीं है तो आप आईबीएम लगा सकते हैं। इट इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स unnecessary fragments and rearrangement used and unused space। यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो फ्रैगमेंट को रीअरेंज करता है, ऐसी फाइल जिसको आप यूज नहीं करते उसको रीअरेंज करता है। इसको क्या कहा जाता है? डिस्क क्लीनर, स्कैन, बैकअप या डिस्क फ्रैगमेंटर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लगाइए। तो दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम जो कि रीअरेंज करता है आपके यूजफुल और अनयूजफुल स्पेस को, उसको डिस्क डिफ्रैगमेंटर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। ये हमारी मेमोरी स्पेस है। तो यहाँ पर जो आपके वाइट स्पेस है ये आपके वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है जिसमें कोई डाटा नहीं है। जो कलर्ड स्पेस है वो आपका कोई डाटा है, किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर क्या करता है? एक टाइप के डाटा को रीअरेंज कर रहा है। जैसे यहां पर इसने अरेंज कर दिया रेड में, पिंक में, और एक पर्टिकुलर फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया। पहले एक इस फॉर्म में था, अलग अलग था, फिर इसने रीअरेंज कर दिया। ये किसका काम है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट, डैश इज द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूज्ड एप्लीकेशन। यह एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो यूज में लाया जाता है यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यह क्या है? डिवाइस ड्राइवर, आइकन, जीयूआई या एप्लीकेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लगाइए। तो दोस्तों, क्योंकि इसने दिया है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जीयूआई। जीयूआई और सीयूआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जीयूआई जो होता है आपका एक ग्राफिक्स की फॉर्म में होगा या इमेज की फॉर्म में हो सकता है। इसके लिए हमारे पास ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और ये आपका जीयूआई स्लो होता है। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि आपका जो सीयूआई है ये आपका कमांड यूजर इंटरफेस होता है।
इसमें आपकी जो कोडिंग होती है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। ये आपका फास्ट होता है, ये आपका कंप्यूटर फ्रेंडली होता है। जो कि आपका CUI है कंप्यूटर फ्रेंडली होता है, जबकि आपका GUI है यूजर फ्रेंडली होता है। क्योंकि CUI में कमांड होती है इसलिए ये कंप्यूटर फ्रेंडली होता है। GUI में इमेजेस होती है, ग्राफिक्स होते हैं, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली होता है। यहां पर आप देख सकते हैं CUI लेफ्ट हैंड साइड वाली है, यानी जहां पर आप टेक्स्ट देख रहे हैं, GUI जहां पर आप इमेजेस या ग्राफिक्स देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन अ डिस्क वेयर फाइल आर स्टोर। यह एक लोकेशन है डिस्क में जहां पर फाइल स्टोर की जाती है। तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे। तो ये क्या है, फोल्डर है या लोकेशन है या पाथ है या नन है। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको आता है तो आंसर बताइए। तो ये क्योंकि एक जगह है जहां पे आपकी फाइल स्टोर होती है, तो बिल्कुल सही, ये आपका फोल्डर है, ये आप देख सकते हैं। अ फॉल्ट अकर व्हेन, फॉल्ट कब अकर होता है, डेडलॉक हैपन, जब डेडलॉक लगता है। द सेगमेंटेशन स्टार्ट, जब आपकी सेगमेंट बनाते हैं आप तब होता है। द पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी, जब आपका पेज मेमोरी में फाउंड नहीं होता है। द पेज इज फाउंड इन द मेमोरी, या जब आपका मेमोरी में पेज आपको मिल जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर लगाइए। तो दोस्तों पेज फॉल्ट तब आता है जब आपका जो पेज है मेमोरी में मिस हो जाता है या नॉट फाउंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। तो आपका क्या आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी जो रहती है CPU के लिए कैशे मेमोरी रहती है, हमने कल भी पढ़ा था। क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट होती है, तो इसको कोई भी डाटा चाहिए होता है, ये किससे चेक करता है, सबसे पहले कैशे से चेक करता है, जिसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसमें जब ये डाटा चेक करता है तो अगर इसको डाटा मिल जाता है तो इसको बोलते हैं कैश हिट, और ये डाटा को CPU में दे देता है। अगर कैशे में डाटा नहीं मिलता है तो ये चेक किससे करता है, हार्ड डिस्क से करेगा। तो इस केस को क्या कहा जाता है, कैश फॉल्ट कहा जाता है या नॉट फाउंड कहा जाता है। विंडोज डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन टू शट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एट एंड ऑफ डे। जब आपने पूरा दिन काम कर लिया तो उसके बाद कौन सी ऑप्शन होगी कंप्यूटर को बंद करने के लिए, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप या हाइबरनेट। अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया तो यहां पर क्या ऑप्शन लगेगी आपकी, शट डाउन, शट डाउन करेंगे। व्हेन योर पेरिफेरल डिवाइस नीडेड इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको एक इमीडिएट अटेंशन चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जनरेट करेगा, पॉपअप, विंडो, इंटरप्ट या प्रॉम्प्ट। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आंसर बताइए। तो दोस्तों इसके लिए जो यूज में लाया जाता है वो होता है आपका इंटरप्ट। आइए देखते हैं। जब भी आपके पीसी की बैटरी डाउन हो जाती है तो इस प्रकार से मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर आता है, योर पीसी इज वर्किंग एट लो पावर। तो ये क्या है, एक इंटरप्ट है। यानी एक अब जरूरी क्या है आपके लिए कि आप चार्जर कनेक्ट करें इसके लिए, तो ये होता है आपका इंटरप्ट। यू शुड चूज दिस मोड इफ यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट यूज योर कंप्यूटर बट वॉन्ट टू हैव सम डेस्कटॉप स्टेट व्हेन यू ओपन योर पीसी। क्या है, सेम डेस्कटॉप स्टेट। क्या पूछा इसने, ये कौन सा मोड है। अगर आपको नहीं पता कि आप कितने समय के लिए बाहर जा रहे हैं, परंतु जब आप वापिस आएंगे आपका डेस्कटॉप वहीं से शुरू होना चाहिए जहां आपने छोड़ा था। तो इसका आंसर क्या बनेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन क्या है, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप या हाइबरनेट। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, यानी लंबा समय लग सकता है,
तो इसका जो आंसर बनेगा हाइबरनेट मोड होगा। कभी भी अगर आपका टाइम बढ़ जाता है तो हाइबरनेट मोड का यूज करते हैं। अगर आपको पता है कि हम कम टाइम यूज करेंगे तो स्लीप मोड होता है। द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू मोस्ट लाइकली हैव रनिंग ऑन योर पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे कहा जाता है इज। तो इसमें क्या पूछा है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किस टाइप का है, रियल टाइम है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क है, सिंगल यूजर मल्टीटास्क है, या मल्टी यूजर मल्टीटास्क है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों पीडीए जो होता है ये है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी एक यूजर इसके ऊपर काम कर सकता है और एक टाइम पे एक टास्क करेंगे आप या एक प्रोग्राम चलाएंगे। रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट सेम टाइम इज। एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम चलाने को क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दिस। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आंसर बताइए। तो दोस्तों एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम चला रहे हैं आप तो इसका कहा जाता है मल्टीटास्किंग। आइए देखते हैं। इन टर्म्स में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है। तो मल्टी प्रोसेसिंग तो बिल्कुल सिंपल है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपके स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करते हैं आपके रैम में तो उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अगर आपको ये भी याद नहीं रह रहा है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कोई प्रोग्राम है तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो कहाँ स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में। मल्टीटास्किंग यानी कोई टास्क है, टास्क करने के लिए आपको रन करना पड़ेगा। रन कहाँ करेंगे, रैम में करेंगे। इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। Which of the following file system Windows 95 use? Windows 95 कौन सा फाइल सिस्टम यूज करती है? फाइल सिस्टम क्या होता है, जहां पे हम स्टोर करते हैं। FAT16, FAT32, FAT48 या NTFS। तो दोस्तों Windows 95 क्योंकि पुरानी विंडो है तो ये FAT32 यूज करती है। फैट क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, इसकी फुल फॉर्म है। FAT16 कौन यूज करता है, डॉस यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड इन स्टार्टिंग अ विंडो। जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं कौन सा एक मोड नहीं है, नॉर्मल मोड, टर्बो मोड, सेव मोड या कमांड मोड, कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका आप आंसर बताएं। तो दोस्तों नॉर्मल मोड भी होता है आपका, सेव मोड भी होता है और कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है। तो टर्बो मोड इसमें गलत है। आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सेफ मोड है, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट भी है। और एक ऑप्शन आप डिस्क्रिप्शन से ऊपर देखिए, स्टार्ट विंडो विद नॉर्मली, तो यहां पे कोई टर्बो मोड का कोई ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन वीवीआईपी है, सभी क्वेश्चन वीवीआईपी रहेंगे आपके लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इसका आंसर बताइए। क्योंकि ये सीपीयू है तो ये रिसोर्स को मैनेज करेगा कि कहां से आपने रिसोर्स कर लेने हैं, फाइल की मैनेजमेंट भी करेगा, प्रोसेस की मैनेजमेंट भी करेगा, लेकिन नेटवर्क मैनेजमेंट इसका काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट ब्राउजर। इनमें से टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा है, लाइनेक्स, हॉट जावा, नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो आंसर लगाइए। टेक्स्ट बेस्ड जो ब्राउजर है वो लाइनेक्स है।
द नेसेसरी कंडीशन नीडेड बिफोर डेडलॉक कैन अकर। डेडलॉक के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन है? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो हम इसका आंसर बताते हैं आपको। डेडलॉक के लिए तो आपकी सबसे पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। आइए देखते हैं डेडलॉक क्या होता है दोस्तों। जब सीपीयू कोई टास्क कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, किसी प्रोसेस को या जॉब को प्रोसेस कर रहा है, और दूसरी तरफ से कोई प्रोग्राम है जो कि रेडी क्यू में है, वेट कर रहा है कि वो सीपीयू के पास जाएगा, और इतना वेट हो जाता है कि आपका प्रोग्राम प्रोसेस ही नहीं हो पाता, बार बार उसको साइकिल चलाने पड़ते हैं, एक सर्कुलर लूप में वो ट्रेवल करता है, तो उस कंडीशन को डेडलॉक कहा जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट अ मोबाइल फोन इज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मोबाइल फोन को ऑपरेट करता है उसको क्या कहा जाता है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या जीपीयू। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा इसने कि मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल सिंगल यूजर सिंगल टास्क है? नहीं। सिंगल यूजर मल्टीटास्क है? या फिर आपका एम्बेडेड है? मोबाइल आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क में आता है, ये भी सही बात है। लेकिन जो इसकी जो एग्जैक्ट यहां पर आंसर बनेगा वो बनेगा यहां पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि दूसरा जो नाम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा नाम है वो है एम्बेडेड, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एम्बेडेड होता है मोबाइल फोन में, इसलिए इसका आंसर होगा आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपके एक से ज्यादा आंसर बन सकते हैं, लेकिन आपने वो आंसर लगाना है जो ज्यादा प्रेफरेबल है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो शेड्यूलिंग इज। फीफो क्या है? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, प्रिमिटिव है, या फेयर शेयर शेड्यूलिंग है, या डेडलाइन शेड्यूलिंग है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आंसर बताइए। तो दोस्तों जो फीफो होती है वो होती है आपकी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपकी कोई लड़ाई नहीं होगी, आप ऐसे सोच सकते हैं। जैसे आप एग्जामिन कीजिए कि एक लाइन लगी है, तो एक लाइन जब लगेगी तो उसमें जो फ्रंट में जो जेंट्स होंगे वो आपके पहले बाहर आएंगे, तो उसमें क्योंकि एक लाइन में आपके एक ऑर्डर में लोग लगे हैं तो उसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फीफो। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो इस कंडीशन अगर कोई लड़ाई नहीं हो रही तो उसको क्या कहा जाता है? नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। प्रेस डैश की व्हाइल बूटिंग टू डिस्प्ले एडवांस बूट मेनू। अगर आपने एडवांस बूट मेनू चाहिए आपको तो कौन सी की से होगा? वो F8 से होगा। ब्रिंगिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड, इट्स दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड। जब आप पेज को मेमोरी में लेकर आ रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? डेडलॉक कहा जाता है, पेज फॉल्ट कहा जाता है, डॉर्मेंट पेजिंग कहा जाता है, या डिमांड पेजिंग कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों क्योंकि आपको एक पेज की जरूरत है, पेज लेकर आ रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा? ये डिमांड हो रही है आपकी, तो क्या आएगा? डिमांड पेजिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। द प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज कॉल्ड बायोस, बूटस्ट्रैप, डिवाइस ड्राइवर, या सुपरवाइजर प्रोग्राम। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है
सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मिलेंगे दोस्तों इसी समय पर। धन्यवाद।